हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टैक्स राइडर। तो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था रेसिडेंट स्टेटस, जिसमें हमने रेसिडेंट की डेफिनेशन 182 डेज और उससे ज़्यादा अगर आप इंडिया में हैं या फिर 60/182 डेज एंड लास्ट 4 फाइनेंशियल ईयर में आप 365 डेज या उससे ज़्यादा इंडिया में हैं तो आप रेसिडेंट की स्टेटस को क्वालिफाई करते हैं, यानी एनी वन ऑफ द कंडीशन अगर है तो आप रेसिडेंट हैं। सेकंड स्टेप में मैं चेक करूंगा कि आप RNOR तो नहीं है, यानी रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और ये दोनों स्टेप्स मुझे देखने ही पड़ेंगे NRI के केस में। अगर मैं ये दोनों स्टेप्स नहीं देखूंगा तो मैं उसकी टैक्स लायबिलिटी जनरेट नहीं कर सकता। सेकंड RNOR के केस में हमें ये चेक करना है कि क्या NRI इंडिया के अंदर पिछले 10 फाइनेंशियल ईयर में नॉन रेसिडेंट तो नहीं थे, या पिछले 7 सालों में वो लेस देन 729 डेज स्टे करते हैं इंडिया में। अगर ये दोनों में से कोई भी एक कंडीशन क्वालिफाई होती है तो उनका स्टेटस RNOR होगा, यानी रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ये हमें इसलिए देखना है क्योंकि अगर रेसिडेंट है वो पर्सन और ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो उस केस में उनकी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल हो जाएगी इंडिया के अंदर, यानी इंडियन सोर्स की इनकम प्लस फॉरेन सोर्स की इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी। फॉरेन टैक्स क्रेडिट हम ले सकते हैं, वो एक डिफरेंट थिंग है, लेकिन सबसे पहले ग्लोबल इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। RNOR चेक करने का पर्पस यही है कि अगर RNOR वो पर्सन है रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट तो उस केस में सिर्फ इंडियन ओरिजिन की इनकम ही टैक्सेबल होगी, जो या तो उन्हें इंडिया में अराइज हुई है या रिसीव हुई है, डीम टू बी अराइज है या डीम टू बी रिसीव्ड है। अब हम एक थर्ड कंडीशन और चेक करते हैं RNOR के केस में। अगर कोई पर्सन इंडियन ओरिजिन का है या इंडियन सिटीजन है और वो इंडिया में विजिट करने के लिए आते हैं और उनकी इनकम इंडियन सोर्स से 15 लाख से अबव है, तो उस केस में हमें उनके टाइम पीरियड देखना पड़ेगा कि कितने टाइम पीरियड के लिए वो इंडिया में स्टे करते हैं। अगर वो इंडिया में 120 डेज से लेके 181 डेज तक इंडिया में है तो भी उनका स्टेटस RNOR होगा। RNOR क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको समझा दिया है। अब कुछ एंटिटीज़ के बारे में बात करता हूँ। जैसे इंडियन एंटिटी है तो इंडियन एंटिटी हमेशा ही रेसिडेंट होगी इंडिया के अंदर। सेकंड, अगर कोई फॉरेन एंटिटी है तो वो भी इंडिया में रेसिडेंट हो सकती है, या इफ उसका जो पोएम है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट वो इंडिया में है। तो कुछ अदर एंटिटीज़ जैसे आपके फर्म्स हो गई, AOP हो गई, LLP हो गई, तो भी वो इंडियन रेसिडेंट होंगी यदि उनका पोएम इंडिया से बाहर नहीं है। तो ये रेसिडेंट स्टेटस बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडिया में टैक्सेबिलिटी चेक करने के लिए और DTA का बेनिफिट लेने के लिए। ये सबसे पहला स्टेप है इंटरनेशनल टैक्सेशन का, तो इसको आप बहुत ही ध्यान से समझिए क्योंकि इसके बाद के जो स्टेप्स हैं वो आपको ईजी लगेंगे अगर आपने रेसिडेंशियल स्टेटस क्लियर कर लिया है तो।